अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वन्ना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज की वीडियो को हमें कोई से सुनना है, सुनने के साथ समझना भी है और जितना अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ शेयर जो करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट आता है से बैलेंस और रिश्तेदारी से प्यार ख़त्म हो जाए तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इनका ये मतलब है, सिंपल सा एक बहुत अच्छा मतलब है कि देखें अब हमारे जो मोबाइल से बैलेंस वगैरह ख़त्म हो जाए, इंटरनेट टाइम जिसे कहते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि आजकल अगर हम कहते हैं इंटरनेट नहीं ना है मोबाइल पे तो मोबाइल फजूल है, मोबाइल का भी कोई काम नहीं, कोई लिंक नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मोबाइल नेट ऑन में क्या फ़ायदा यार इस मोबाइल का, अब क्या फ़ायदा है इसमें, कौन सा नेट आ रहा है इसमें, तो आपको देखने का मज़ा नहीं आएगा, ऐसा फील होता। तो फिर क्या करते हैं हम लोग कि हम कहते हैं चलो टाइम पास के लिए जब नेट नहीं आता हम गेम खेल लेते हैं। उसी तरह कि इंसान की ज़िंदगी में जब रिश्तेदारी से प्यार ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कि बस झूठा प्यार जिसे अब दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं कि गेम खेलना शुरू कर देते हैं। बस उन्हें अपने इस्तेमाल अपने यूज़ जब उनका काम हो तो इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम गेम को भी इस्तेमाल ही करते हैं ना जब नेट नहीं होता, बाद में तो हम मोबाइल ही देख रहे होते हैं। ठीक है, उसी तरह है कि जब इंसान की प्यार ख़त्म हो जाए ना तो वो भी गेम खेलने लग जाते हैं, तब तक जब जब उनको बस जब जब उनका उनकी मतलब होता है तब तक। उसके बाद बस तुम कौन मैं कौन ये हो जाते हैं, हम आपके हैं कौन ये समझ लें आप, जो आपको भी लगता है राइट। ठीक है, तो इस बात का ये मतलब बनता है कि लाइफ में अब सब कुछ पहले तो प्यार से रहते थे, बड़ा प्यार से नहीं रहते। अब पहले की बात अगर हमें सबसे अच्छी तरीके से जाननी है ना तो इसलिए हमें सबसे पहले बड़ों के पास बैठ जाओ, सब बताएंगे वो आपको पहले टाइम। फिर आप देखेंगे कि कितना टाइम चेंज हो गया। पहला टाइम इस टाइम से बहुत अच्छा था। अब तो टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं और जदीद दौर जिसे कहते हैं वो है, बट वो मज़ा वो प्यार वो चीज़ नहीं है। मैं खुद खुद पुराने दौर की नहीं हूँ, बट जब हम मम्मा लोगों से बाबा लोगों से ये सुनते हैं कि ऐसे होता था तो फिर बड़ा होता है कि यार हाँ वाकई कितना अच्छा दौर था। ये मोबाइलों ने ज़िंदगी कर दी है तबाह। जैसे बड़े बड़े एंकर्स भी काफ़ी लोग कहते हैं कि मोबाइल की वजह से बच्चे काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मोबाइल की वजह से बस बच्चों को कोई फिजिकल एक्टिविटी का शौक नहीं है, किसी से मिलना बातचीत करने का नहीं होता, अखलाक नहीं इतने अच्छे होते, रूढ़ी रूढ़ी से रहते हैं। इस तरीके से भी होता है। मोबाइल ही इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई ज़रूर है पर इन्होंने लाइफ में आगे बहुत सी ख़राब किया है, लाइफ को बहुत ख़राब किया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नंबर 2 पॉइंट की तरफ। ये है कि ज़िंदगी की जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। अपने तो सिर्फ तमाशा देखने और जनाजे पर जनाजा मतलब, तो इस बात का ये मतलब है देखिए ज़िंदगी की जंग जंग से मुराद है कि लाइफ में इंसान का अच्छा टाइम भी आता है बुरा टाइम भी आता है। जब बुरा टाइम आता है तो कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता, अच्छे टाइम में सब खड़े हैं बट बुरे टाइम में कोई खड़ा नहीं। बुरे टाइम के लिए आपको खुद ही लड़ना होगा। कैसे लड़ना है वो आपको पता है। ठीक है, कोई आपकी मदद नहीं करने आएगा। ठीक है, ज़िंदगी की जंग आपको खुद लड़नी है। आप अच्छे हैं, आपके साथ जो भी हो रहा है उसको आपने खुद ही करना है। पर अगर आप टाइम अच्छा आएगा सब आपके हो जाएंगे, बट बुरे टाइम में कोई साथ नहीं देने आता। आजकल ऐसा होता है, पहले होता था कि दूसरे का एक बंदे का दर्द होना सबके लिए वो दर्द होना और सबके लिए परेशानी होनी कि यार इसको कैसे हम ठीक करें, सब मिलके बैठ कर इसको करते थे। ठीक है, जैसे पंचायती भी कहते हैं, पंचायत होता है कि कुछ लोग होते हैं डाल के जो भी पंचायती की जाए इस तरीके से कहते हैं। ठीक है, शायद आपने भी ये सुना हो। तो इस बात का ये मतलब बनता है कि ज़िंदगी में बुरा टाइम आना है ना तो उस टाइम तो अच्छे थे बट अब तो नहीं अच्छा, अब वो नहीं है रहा। अब सब अपने अपने लिए जीते हैं, सबको मतलब तक सिर्फ सबको काम है और कोई प्यार से अब नहीं रहता। सबको सिर्फ मतलब है कि जब हो गया पूरा तो बस तुम कौन मैं कौन, कोई नहीं कोई किसी को जानता। ठीक है, तो इस तरीके से जो करते हैं, बस इस बात का यही मतलब है कि आपको ज़िंदगी की जंग खुद लड़नी पड़नी है। इसलिए मुश्किल टाइम के लिए आपको पहले ही तैयार रहना चाहिए। हमें हमें कब हमें तो मुश्किल टाइम बताकर नहीं आना, कभी भी आ सकता है। क्या हमें पता है कि हमारा मुश्किल टाइम कब आना है? नहीं, अब हमें नहीं पता। इसलिए मैं हर मुश्किल टाइम के लिए खुद से पहले ही रेडी रहना पड़ता है, ये सबसे बेस्ट है। तो आगे हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। जी रहे हैं जहाँ लोग ड्रामा देखकर रो लेते हैं और हकीकत में देख के ड्रामा कह देते हैं। टाइम में ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं कि देखें यहाँ पे ना ड्रामा देख के इंसान रोने लग जाता है ना, इमोशनल हो जाता है या वो कोई भी तरीके का ड्रामा हो तो कभी कभार ड्रामा ना मतलब इमोशनल कर देता है इंसान को, इंसान ना मतलब रोने लग जाता है। बट ना इस बात का ये कि मतलब है कि अगर लाइफ में अगर हम पे बुरा वक्त आ जाए ना तो अगर हम उनको से हेल्प मांगे तो वो उन्हें वो लगता है कि हम ड्रामा कर रहे हैं, हम एक नाटक कर रहे हैं। ठीक है, एक एक मीन्स टैबलो कर रहे हैं। टैबलो मतलब ड्रामा ही होता है ना कि ड्रामा करना, ड्रामा कर रहे हैं कि हकीकत में जब दर्द होता है ना लोग नहीं रोते, इमोशनल हो जाते हैं ड्रामा देख के। पर जो ज़िंदगी की हकीकत है उस पर क्यों नहीं रोते? इतने अजीब लोग कि समझ नहीं आती कैसा दौर जा रहा है।
तो इसमें भी यही बात कही गई है एक तरह की, कि अपनी लाइफ की जगह आपको खुद लड़नी है। अगर आप किसी को बताओगे तो वो समझेगा ड्रामा ही कर रहा है भी, कुछ होता होता कोई नहीं, ऐसे वैसे जो भी उनका जो लोगों का जो दिल करता है मतलब बना लेते हैं वो, मतलब हो भी ना फिर भी बना लेते हैं लोग। इस तरह की चीज़ है, मुझे तो खुद नहीं लोगों की समझ आती कि उन्हें मसला ही क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में रहे। बट अगर हम बताते भी हैं ना तो फिर भी पता नहीं लोगों का, तो मुझे समझ नहीं आती। तो खैर आगे हम बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है कि अपनी आखिरत की खुद फिक्र करें। आज जिंदा इंसान को कोई नहीं पूछता तो कल मिट्टी के ढेर को कौन पूछेगा। तो आपको जैसे पता है कि हर इंसान ने एक ना एक दिन मरना है, मुझे भी मौत आनी है, ठीक है, हर इंसान ने मरना ही मरना है। तो हमें नहीं पता हमने अगले पल सांस लेनी है या नहीं, हम इस दुनिया में आए हैं आखिरत की कुछ क्वेश्चंस की तैयारी करने, ठीक है। तो बस इस बात का मतलब कि भाई आखिरत की फिक्र करो, अपनी आखिरत संवारो, कुछ ऐसी नेकियां कर लो। जैसे किसी मस्जिद में शरीक हो जो आपको आपके मरते तक, जब इंसान मर जाता है ना तो उसके नेकी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बट अगर वो चाहे, कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे वो नेकियां उसे मिलती रहती है। जैसे किसी को आप कुरान पाक ले दें, वो जब उस कुरान की तिलावत करेगा ना आपको सवाब पहुंचेगा आपकी कब्र में। किसी भी मस्जिद की तमीर हो रही है, उसमें कुछ पैसे में अपना हिस्सा डालें, उसे भी जब वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाएगी तो आपको सवाब मिलेगा। इस बात का ये मतलब बनता है कि अपनी आखिरत संवार लो। अगर आज इंसान जिंदा है ना तो कोई नहीं उससे पूछा जब आप अमीर नहीं है, ठीक है, या कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तब तक कोई नहीं पूछता। तो तब सॉरी पूछते हैं। बट अगर आप गरीब हैं या आप इतने नहीं हैं आप, और बस कोई मतलब नहीं है, तो आपसे नहीं कोई पूछेगा आके, ठीक है। तो खुद सवाल, और जब हमें मिट्टी के ढेर में बढ़ जाना हम उन्हें तब, अब तो हम फिर भी कहते हैं ना यार कभी चक्कर लगा चक्कर मिल जाएगा करो, पर हम जब मिट्टी के ढेर बनेंगे हम, अब हमारी रूहें आके उन्हें हिला के कहेंगे भाई मेरी कब्र पे आओ, मैं गुनाहों में हूँ, प्लीज़ मेरी दुआएं करो। हमें अपनी आंखों खुद संवारनी होगी, खुद इतना बनना पड़ेगा। क्योंकि लोग तो दफनाने के बाद भूल जाते हैं कि कब्र ही कौन सी थी। वाकई में ऐसा होता है कि अपने भूल जाते हैं कि भाई दफना दिया, आप कब्र कौन सी थी हमें तो पता ही नहीं। हमने तो तख्ती एक होती है ना जिसपे ने वगैरह लिखा होता है, या कब वो फोत होते हैं, वफात पाते हैं, पर्दा करते हैं इंसान इस दुनिया से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर रेट वीडियो आपको जरूर पहुँच सके। एंड प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।